जीव विज्ञान बायोलॉजी एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज आज तीसरा है। और आज आप लोग जीव विज्ञान के तीसरा टेस्ट सीरीज को लगाएं और आंक लें अपने आप में कि आपको कितना सवाल का सही सही जवाब आता है। और अगर नहीं आता है, जिस सवाल का जवाब आपको याद नहीं है, उस सवाल एवं जवाब को अपने कॉपी पेन लेकर के बैठें और उसमें नोट कर लें। और बता दें कि इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें और जो इस चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ताकि इस तरह का वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे। और इस टेस्ट सीरीज को लगा करके अपने नंबर को बढ़ाएं और साथ ही साथ एग्ज़ाम में भी अपने नंबर को इंक्रीज करें। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आज का है, रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। ऑप्शन ए है लाल रक्त कोशिका, बी है श्वेत रक्त कोशिका और सी है रक्त बिंबाणु और डी है इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, रक्त बिंबाणु, जिसे प्लेटलेट्स भी कहा जाता है। रक्त बिंबाणु को प्लेटलेट्स के नाम से जाना जाता है। और यही आपका रक्त बिंबाणु रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है। और लाल रक्त कोशिका ये आपका खून का जो रक्त कोशिकाएं होती है उसका हिस्सा है, जिसे आरबीसी, लाल रक्त कोशिका को आरबीसी, श्वेत रक्त कोशिका को डब्ल्यूबीसी भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 2 है, पाचन क्रिया पूर्ण होती है। ऑप्शन ए है अग्नाशय में, बी है बड़ी आंत में, सी है छोटी आंत में और डी है ग्रास नली में। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, छोटी आंत में। पाचन की क्रिया पूर्ण छोटी आंत में होती है। यानी मानव के द्वारा जो भोजन मुख गुहा के माध्यम से ग्रहण किया जाता है, अंतर्ग्रहण किया जाता है, तो वह भोजन आपका मुख गुहा के बाद, चबाने के बाद वह ग्रसनी में जाता है और ग्रसनी से आपका फिर ग्रास नली होते हुए आपका आमाशय में जाता है, यानी पेट में जाता है। और पेट में 3 से 4 घंटा भोजन रहने के बाद ही आपका छोटी आंत में जाती है। और छोटी आंत में आपका पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। वो भी छोटी आंत का 3 हिस्सा होता है, डेडुनम, जेजुनम और इलियम। छोटी आंत का सबसे अंतिम हिस्सा जो आपका इलियम है, इसी इलियम में आपका भोजन का पूर्ण पाचन होता है, यानी पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। और पचे हुए भोजन से निर्मित ग्लूकोज का अवशोषण भी छोटी आंत के अंतिम भाग इलियम में ही उसका अवशोषण होता है, इलियम के बिलाई के माध्यम से। प्रश्न नंबर 3 है, छोटी आंत की दीवार में पाई जाने वाली ग्रंथियों के स्राव को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है आंतरस, बी है सक्कस एंटीरिकस, सी है जठर रस और डी है ए और बी दोनों। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, छोटी आंत की दीवार में पाई जाने वाले ग्रंथियों से जो स्राव होते हैं उस स्राव को आंतरस और सक्कस एंटीरिकस दोनों नाम से जाना जाता है। ये दोनों आपका छोटी आंत की दीवार से स्रावित होता है। प्रश्न नंबर 4, एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं। ऑप्शन ए 28, बी 30, सी 32 और डी 34। सही जवाब होगा ऑप्शन सी 32। एक वयस्क मनुष्य के टोटल 32 दांत होते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या है। ऑप्शन है 2, बी में है 3, सी में 4 और डी में है केवल 1। सही जवाब होगा ऑप्शन ए 2। मछली के हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं, यानी मछली के हृदय में 2 कोष्ठ होते हैं। ऑप्शन ए है 2 कोष्ठ, यानी मछली का जो हृदय होता है उसमें 2 चेंबर होता है। कल के सीरीज में बताया गया था कि मानव के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, कितने चेंबर होते हैं, तो 4 चेंबर। तो इसी प्रकार से मछली के हृदय में यानी हार्ट में 2 चेंबर यानी 2 कोष्ठ होते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, स्वाद कलियां पाई जाती है। ऑप्शन ए अग्नाशय की ऊपरी सतह पर, ऑप्शन बी जीभ के ऊपरी सतह पर, सी आग्रच्वर्णक पर और डी है ग्रसनी के भीतरी दीवार पर। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जीभ के ऊपरी सतह पर। जीभ के ऊपरी सतह पर स्वाद कलियां पाई जाती है और इसी स्वाद कलियां के माध्यम से सभी जंतु एवं मानव किसी भोजन के स्वाद को पता लगाते हैं, स्वाद को चखते हैं। प्रश्न नंबर 7, अमाशय के अग्रभाग को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए पाइलोरिक, बी है फुंडिक, सी है कार्डियक और डी है एपिग्लॉटिस। सही जवाब होगा ऑप्शन सी कार्डियक। अमाशय के अगला भाग को कार्डियक कहा जाता है।
प्रश्न नंबर 8 है, मुख गुहा का पिछला भाग क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है ग्रसनी, बी है ग्रासनली, सी है ग्रहणी और डी है अग्नाशय। सही जवाब होगा ऑप्शन ए ग्रसनी। मुख गुहा का पिछला भाग को ग्रसनी कहते हैं, क्योंकि मुख गुहा में जो भोजन हम लोग लेते हैं और चबाने के बाद आपका मुख गुहा से फिर भोजन आपका ग्रसनी में ही जाता है, उसके बाद ग्रास नली में जाता है, उसके बाद आपका ग्रास नली के बाद अमाशय यानी पेट में जाता है। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सजीव के मुख्य लक्षण है? ऑप्शन ए स्थानांतरण, बी श्वसन, सी प्रकाश संश्लेषण और डी इनमें सभी। सही जवाब होगा ऑप्शन बी श्वसन। सजीवों में मुख्य लक्षण आपका श्वसन है, क्योंकि श्वसन क्रिया के फलस्वरूप ही आपका ऊर्जा का निर्माण सभी सजीवों में होता है। प्रश्न नंबर 10, छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर पाई जाने वाली एक छोटी नलीनुमा रचना को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है रिक्टम, बी है रेक्टम, सी है कोलन और डी है अपेंडिक्स। सही जवाब होगा ऑप्शन ए सिक्कम। छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर पाई जाने वाली एक छोटी सी नलीनुमा रचना को सिक्कम कहा जाता है। सिक्कम कहें तो आपका बड़ी आंत का यहाँ से सिक्कम से ही शुरुआत हो जाता है और बड़ी आंत का 3 हिस्सा होता है, सिक्कम और सिक्कम के बाद होता है कोलन और कोलन के बाद अंतिम जो होता है रेक्टम होता है। बड़ी आंत का 3 हिस्सा, जिस प्रकार से आपका छोटी आंत का 3 हिस्सा होता है डेडुनम, जेजुनम और इलियम, उसी प्रकार से बड़ी आंत का 3 हिस्सा होता है सिक्कम, कोलन और रेक्टम। और ये आपका छोटी आंत के बाद सिक्कम से ही आपका शुरुआत होता है बड़ी आंत का। प्रश्न नंबर 11, छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्नलिखित में से किस रस की भूमिका होती है? ऑप्शन ए में है पीत रस, बी में है अग्नाशयी रस, सी में है आंत्र रस और डी में इनमें से सभी। सही जवाब होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। छोटी आंत में भोजन के पाचन के लिए ये आपका सभी रस जो है पीत रस, अग्नाशयी रस और आंत्र रस, ये सभी जिम्मेवार हैं, इन सभी का भूमिका होता है। बता दें कि पीत रस का स्राव आपका यकृत यानी लीवर से होता है, अग्नाशयी रस का स्राव अग्नाशय से होता है पेंक्रियाज से, और आंत्र रस का स्राव छोटी आंत की दीवार से ही होता है। छोटी आंत की दीवार में जो ग्रंथियां होती है उसी से आंत्र रस का स्राव होता है। प्रश्न नंबर 12 है, अमाशय में अर्धपचे भोजन के लेई की तरह के स्वरूप को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है काइम, बी है चाइल, सी है काइलो माइक्रोन और डी इनमें से सभी। ऑप्शन सही होगा काइम, ऑप्शन ए। काइम जो है अमाशय में अर्धपचे भोजन के लेई जैसा जो स्वरूप होता है उसको काइम कहा जाता है। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी है कार्बन मोनोऑक्साइड और सी है अमोनिया और डी है बी और सी दोनों। सही जवाब होगा ऑप्शन सी अमोनिया। एमिनो अम्ल के विखंडन से अमोनिया का निर्माण होता है। प्रश्न नंबर 14, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है? ऑप्शन ए क्लोरोफिल, बी सूर्य प्रकाश, सी है जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड और डी है इनमें से सभी। सही जवाब होगा इनमें से सभी। स्वपोषी पोषण के लिए ये सारे आपका आवश्यक है, क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड सभी। प्रश्न नंबर 15, चाइल का अवशोषण होता है? ऑप्शन ए इलियम में, बी है जेजुनम में, सी है कोलन में और डी है रेक्टम में। तो चाइल का अवशोषण इसका सही जवाब होगा इलियम ए, यानी ए ऑप्शन इलियम में आपका चाइल का अवशोषण होता है। इलियम जो है छोटी आंत का सबसे आपका अंतिम हिस्सा है इलियम। इसी इलियम में आपका अंगुलीनुमा संरचना होती है जिसको इलियम की बिलाई कहा जाता है। इसी इलियम के बिलाई के माध्यम से चाइल का अवशोषण होता है। प्रश्न नंबर 16 है, मनुष्य के आहार नाल की कौन सी रचना अवशेषी अंग है? ऑप्शन ए सिक्कम, बी अपेंडिक्स और सी आपका जेजुनम और डी आपका कोलन। सही जवाब होगा ऑप्शन बी अपेंडिक्स। मनुष्य के आहार नाल की आपका एक रचना है अपेंडिक्स, जो आपका अवशेषी अंग होता है। ये आपका सिक्कम जो होता है बड़ी आंत का पहला हिस्सा, वो सिक्कम के पास में, और सिक्कम के पास में ही एक आपका अंगुलीनुमा संरचना होती है जिसे अपेंडिक्स कहा जाता है, जिसकी आपका हमारे शरीर में अपेंडिक्स का कोई कार्य नहीं होता है, इसीलिए इसे अवशेषी अंग कहा जाता है। अवशेष होता है आपका, किसी प्रकार का इसका कोई काम नहीं होता है। जिस प्रकार से हमारे शरीर में नाखून का कोई कार्य नहीं होता है, फिर आपका कान का जो बाहरी हिस्सा है उसका कोई कार्य नहीं होता है, ये सारे आपका अवशेषी अंग हैं। उसी तरीके से आपका अपेंडिक्स भी एक अवशेषी अंग है जो आहार नाल का हिस्सा बड़ी आंत में सिक्कम के पास में अंगुलीनुमा संरचना के जैसा होता है। प्रश्न नंबर 17 है, दांत अस्थिक्षय कारण है? ऑप्शन ए है मीठी चीज खाने से, ऑप्शन बी है बैक्टीरिया द्वारा अम्ल निर्माण करने से,
और सी है दांतों की सफाई ना करने से, और डी है इनमें से सभी। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। दांत अस्थिक्षय, जिसको हम लोग दंत अस्थिक्षय भी कहते हैं, वो दंत अस्थिक्षय का ए आपका सभी कारण है। मीठी चीज़ को खा लिए और अगर दांत की सफाई नहीं किए तो मीठी चीज़ और बैक्टीरिया आपस में रिएक्शन करके अम्ल बनाती है, जिससे दांत में छिद्र हो जाता है, दांत सड़ जाता है। इसी को आपका दंत अस्थिक्षय कहा जाता है। प्रश्न नंबर 18, डेंटाइन के ऊपर दांतों की सुरक्षा हेतु पाई जाने वाली कठोर परत को क्या कहते हैं? ऑप्शन है इनामेल, बी है कैनाइन, सी है दंत प्लाक और डी है मोलर। सही जवाब होगा ऑप्शन ए इनामेल। डेंटाइन के ऊपर, डेंटाइन आपका दांत का आंतरिक भाग होता है जो पीला उसका रंग होता है, और उसके ऊपर इनामेल होता है, सफ़ेद परत होता है इनामेल का। यही आपका कठोर परत जो आपका डेंटाइन को सुरक्षित रखता है, और इसका इनामेल का कलर जो होता है सफ़ेद होता है, यानी दांत के ऊपरी सफ़ेद जो लेयर है वही आपका इनामेल है जो डेंटाइन को सुरक्षा प्रदान करता है। प्रश्न नंबर 19, पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है। ऑप्शन ए है सीलिया द्वारा, बी है कोशिका मुख द्वारा, सी है भोजन रसधानी द्वारा, डी है कुत्पाट द्वारा। सही जवाब होगा ऑप्शन बी कोशिका मुख द्वारा। पैरामीशियम जो है जिसकी आकृति चप्पल के जैसा होता है, एक प्रकार का जीव है जिसकी आकृति चप्पल के जैसा होता है पैरामीशियम का, और ये पैरामीशियम भोजन का अंतर्ग्रहण कोशिका मुख के द्वारा करता है, यानी एक विशेष प्रकार का भोजन को ग्रहण करने के लिए पैरामीशियम में अंग होता है जिसको कोशिका मुख कहते हैं। प्रश्न नंबर 20, प्रकाश संश्लेषी इकाई है। ऑप्शन ए क्लोरोप्लास्ट, बी है प्लास्टिड, सी है क्लोरोफिल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा ऑप्शन सी क्लोरोफिल। प्रकाश संश्लेषी इकाई क्लोरोफिल है। प्रकाश संश्लेषी इकाई क्लोरोफिल है। यदि कहे प्रकाश संश्लेषी अंग क्या है, तो प्रकाश संश्लेषी अंग में आपका होगा, प्रकाश संश्लेषी अंग क्या होगा, तो पत्तियां, पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती है वो आपका प्रकाश संश्लेषी इकाई होती है, प्रकाश संश्लेषी अंग होता है। प्रकाश संश्लेषी इकाई जो है क्लोरोफिल है ना। और यदि कहे प्रकाश संश्लेषी अंगक क्या है, तो अंगक आपका जो होगा, अंगक प्रकाश संश्लेषी अंगक जो होगा वो आपका क्लोरोप्लास्ट होगा, क्लोरोप्लास्ट, जिसे हरित लवक भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 21, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का मुख्य उपोत्पाद क्या है? सही जवाब देख लें। ऑप्शन ए है ग्लूकोज, बी है ऑक्सीजन, सी जल और डी है कार्बन डाइऑक्साइड। आंसर होगा ऑप्शन बी ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का मुख्य उपोत्पाद यानी मुख्य जो प्रोडक्ट है वो ऑक्सीजन है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ऑक्सीजन जो उत्सर्जित होता है वो सभी जीव जंतुओं के लिए लाभदायक है। इसके बिना कि कोई भी जीव जंतु धरती पर नहीं जी पाएगा, इसलिए प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का मुख्य प्रोडक्ट आपका ऑक्सीजन को माना जाता है। प्रश्न नंबर 22, पैरामीशियम में पाई जाने वाली पोषण विधि को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है स्वपोषण, बी है मृत जीवी पोषण, सी है परजीवी पोषण और डी है प्राणी संपोषण। सही जवाब होगा ऑप्शन डी प्राणी संपोषण। पैरामीशियम में प्राणी संपोषण विधि से पोषण होता है। प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित में किसे प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं? ऑप्शन ए जड़, बी है पत्ती, सी है स्टोमाटा और डी है हरित लवक। सही जवाब होगा ऑप्शन डी हरित लवक। ये आपका भी बता के गए हम, हरित लवक जिसको क्लोरोप्लास्ट भी कहा जाता है, ये आपका प्रकाश संश्लेषी अंगक है। अंग बताए थे पत्तियां हैं, और प्रकाश संश्लेषी इकाई क्या है, तो क्लोरोफिल है। प्रश्न नंबर 24 है, निम्नलिखित में जठर ग्रंथि की कौन सी कोशिका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करती है? ऑप्शन ए भित्तीय कोशिका, बी जाइमोजिन कोशिका, सी म्यूकस कोशिका, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा ऑप्शन ए भित्तीय कोशिका। जठर ग्रंथि का भित्तीय कोशिका जो है उससे आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl का स्राव होता है, HCl। और ये HCl ग्रहण किए गए भोजन में शामिल हानिकारक पदार्थों, जीवाणुओं, विषाणुओं को नष्ट करने का काम करता है। HCl के माध्यम से ही आपका भोजन में शामिल जीवाणु विषाणु को नष्ट किया जाता है, और ये आपका जीवाणु विषाणु को नष्ट करने वाले HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भित्तीय कोशिका से स्रावित होता है। ये जठर ग्रंथि का एक हिस्सा है भित्तीय कोशिका, और म्यूकस कोशिका से म्यूकस स्रावित होता है। प्रश्न नंबर 25 है, मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लाल ग्रंथियां पाई जाती है? ऑप्शन ए है 1, बी है 2, सी 3 और डी है 4। सही जवाब होगा ऑप्शन सी 3। मनुष्य के मुख गुहा में 3 जोड़ा लाल ग्रंथियां पाई जाती है। पहला मैडिबुलर, दूसरा सब मैडिबुलर और तीसरा है सबलिंगुअल। मैडिबुलर, सब मैडिबुलर और सबलिंगुअल, ये 3 प्रकार के लाल ग्रंथियां पाई जाती है।
उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 26 है, इनमें से कौन सी रचना द्वारा अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है? ऑप्शन ए है कुटपाद, बी है सीलियम, सी है भोजन रसधानी, डी है पीनासाइट। सही जवाब होगा ऑप्शन ए कुटपाद। कुटपाद के द्वारा अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है, यानी कुटपाद के माध्यम से अमीबा अपने भोजन का ग्रहण करता है, अंतर्ग्रहण करता है। प्रश्न नंबर 27, पेप्टोन पेप्टाइड्स को निम्नलिखित में से किस रूप में तोड़ता है? ऑप्शन ए एमिनो अम्ल, बी है वसा अम्ल, सी है पॉलीपेप्टाइड्स और डी है न्यूक्लियोटाइड्स। सही जवाब होगा ऑप्शन ए एमिनो अम्ल। पेप्टोन जो है पेप्टाइड्स को एमिनो अम्ल में तोड़ने का काम करता है। प्रश्न नंबर 27 के बाद 28 है, कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण विद्यमान रहते हैं? ऑप्शन ए कोशिका झिल्ली, बी है कोशिका भित्ति, सी है जीव द्रव और डी है इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा ऑप्शन सी जीव द्रव। कोशिका के जो आपका भाग है जीव द्रव, इस जीव द्रव में ही सभी जो गुण होते हैं सजीवों के वो मौजूद रहते हैं। प्रश्न नंबर 29, निम्नलिखित में से किस छिद्र के द्वारा ग्रासनी ग्रास नली से जुड़ी होती है? ऑप्शन ए निगल द्वार, बी कंठ द्वार, सी मल द्वार और डी कोई नहीं। सही जवाब होगा ऑप्शन ए निगल द्वार। निगल द्वार के माध्यम से ग्रासनी ग्रास नली से जुड़ी होती है, यानी ग्रासनी जो है दो हिस्सा में बढ़ जाता है। मानते हैं ये आपका ग्रासनी है, एक ग्रासनी है जो मुख गुहा से आने वाली नली है, तो ये आपका नली दो भागों में बढ़ जाती है, एक आपका ग्रास नली और दूसरा श्वास नली। तो आपका जो ग्रास नली होता है वो ग्रास नली का जो गेट होता है, इसी गेट को आपको निगल द्वार कहा जाता है और श्वास नली को गेट को कंठ द्वार कहा जाता है। ये आपका कंठ द्वार है और ये आपका निगल द्वार है, ये आपका निगल द्वार है, ये आपका क्या है निगल द्वार। प्रश्न नंबर 30, अमीबा का मुख्य भोजन क्या है? ऑप्शन ए है शैवालों के टुकड़े, बी है डायटम एक कोशिकीय जीव, सी है बैक्टीरिया और डी है इनमें से सभी। सही जवाब होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। अमीबा का मुख्य भोजन शैवाल के टुकड़े भी हैं, डायटम है, एक कोशिकीय जीव भी है और बैक्टीरिया यानी जीवाणु भी है। प्रश्न नंबर 31, ग्रहणी भाग है मुख्य गुहा का, बी है अमाशय का, सी है छोटी आंत का और डी है बड़ी आंत का। सही जवाब होगा ऑप्शन सी छोटी आंत का। ग्रहणी जो है छोटी आंत का भाग है, छोटी आंत का जो पहला भाग है उसे ग्रहणी ही कहा जाता है। मान लेते हैं आपका छोटी आंत है, ये आपका छोटी आंत है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो पहला हिस्सा है, यहाँ से यहाँ तक यही आपका ग्रहणी है। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जो भाग है इसको हम लोग जेजुनम, जेजुनम, इसी ग्रहणी को डेडुनम भी कहा जाता है, डेडुनम। और जो तीसरा जो अंतिम हिस्सा है ये आपका इलियम है, इलियम। और इलियम के बाद आपका बड़ी आंत आ जाता है, बड़ी आंत। प्रश्न नंबर 32 है, वह विधि जिसमें जीव पोषण तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग अपने वृद्धि एवं जनन के लिए करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है अंतर्ग्रहण, बी है परपोषण, सी है पोषण और आपका डी है स्वपोषण। सही जवाब होगा ऑप्शन सी। वह विधि है स्वपोषण, एक विधि है जिसके द्वारा जीव अपने पोषण तत्वों को, पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं और उपयोग करके अपने वृद्धि विकास और जनन के लिए उपयोग करते हैं। यानी साफ कहना है कि पोषण एक प्रकार की विधि है जिसके द्वारा सभी जीव जंतु अपने पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं और पोषक तत्वों को ग्रहण करने के बाद उसका उपयोग करते हैं और उपयोग करके अपने वृद्धि विकास करते हैं और जनन की क्रिया करते हैं और अपने जैसे फिर जनन के द्वारा संतान को जन्म देते हैं। ये आपका लास्ट प्रश्न रहा।